आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। जो भी विद्यार्थी EMRS PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए PGT हिंदी के खंड ग से ये हमारा अगला टॉपिक है, लेखन कौशल और पत्रकारिता के अंतर्गत आलेख। आलेख वास्तव में लेख का ही प्रतिरूप होता है। लेख में सामान्यतः किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। तो आलेख क्या होता है? वास्तव में लेख का ही प्रतिरूप होता है आलेख। आ उपसर्ग लग के लेख बना हुआ है। सामान्यतः किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं लेख में। आलेख में आ उपसर्ग लगता है जो कि यह प्रकट करता है कि आलेख सम्यक और संपूर्ण होना चाहिए। मतलब आ उपसर्ग यह बताता है कि जो लेख हमने लिखा है वो सम्यक रूप से और संपूर्ण है। आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। तो आलेख क्या कौन सी विधा है? गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। आलेख निबंध लेखन का ही एक लघु रूप है। समाचार पत्रों में कुछ लेख प्रकाशित होते हैं जो किसी समाचार या घटनाक्रम पर आधारित होते हैं, परंतु ये संपादकीय से भिन्न होते हैं। आलेख जो है समाचार पत्रों में कुछ लेख छपते हैं जो किसी समाचार या घटनाक्रम पर आधारित होते हैं। कोई ऐसी घटना घटित होती है जिस पे आलेख छपते रहते हैं समाचार पत्रों में, परंतु ये संपादकीय से भिन्न होते हैं। संपादकीय पृष्ठ से अलग होते हैं, ये संपादकीय से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। इनको आलेख कहते हैं। आलेख साहित्य, खेलकूद, फिल्म जगत, व्यापार, विज्ञान, समाज तथा राजनीति इत्यादि विषयों से संबंधित होते हैं। तो आलेख किन से संबंधित होते हैं? आलेख साहित्य से संबंधित होते हैं, खेलकूद, फिल्म जगत से संबंधित होते हैं, व्यापार, विज्ञान, समाज तथा राजनीति इत्यादि विषयों से संबंधित होते हैं। लेख में सामान्यतः किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। इनमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। सामान्यतः किसी एक विषय पर आलेख लिखा जाता है। मतलब कि यदि आपने फिल्म जगत से कुछ उठाया है, किसी फिल्म की स्टोरी या फिल्म के इतिहास को लेकर के, तो सिर्फ उसी पर केंद्रित होना चाहिए आपका आलेख। व्यापार से संबंधित है तो ये बताना चाहिए कि कौन सा व्यापार, कौन सी कंपनी आगे ग्रो कर रही है, क्या कर रही है, मतलब कि उसका इतिहास क्या रहा और उसमें संभावनाएं क्या क्या हैं, इससे संबंधित मतलब एक विषय पर होना चाहिए। इनमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता, मतलब इसमें कल्पना नहीं आप कर सकते हैं। इनमें तथ्यों, समाचारों और सूचनाओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। मतलब इन्हें किस पे जोर दिया जाता है? तथ्यों पर, समाचारों पर और सूचनाओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। आलेख लेखन एक ऐसी कला है जिसको अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। एक आदर्श आलेख पढ़कर पाठक के अंदर उस मुद्दे को लेकर उस भावना का आना अनिवार्य है जो उसे उस मुद्दे पर सोचने को मजबूर कर दे। आलेख लेखन में भूमिका, विषय प्रतिपादन और निष्कर्ष अहम होता है। तो आलेख में क्या महत्वपूर्ण होता है? भूमिका, विषय प्रतिपादन और निष्कर्ष महत्वपूर्ण होता है। आलेख लेखन के गुण। आलेख की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो देखिए, सभी जो भी आप लेख लिखे उसकी भाषा सरल और स्पष्ट ही होनी चाहिए। विचार में कथात्मक न होकर के विवेचन विश्लेषण वाले होने चाहिए। विचार कथात्मक नहीं होने चाहिए, विवेचन वाले होने चाहिए, मतलब पूरे छानबीन होने चाहिए और विश्लेषणात्मक होना चाहिए। आलेख से पाठक की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, ऐसा होना चाहिए। आलेख को पढ़ के पाठक जो भी उसको पढ़ रहा है उसकी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, ऐसा होना चाहिए आलेख आपका। आलेख से भावुकता संभव हो सकती है, मतलब इंसान इमोशनली उससे जुड़ सकता है। आलेख हमेशा ज्वलंत और प्रसिद्ध मुद्दों या समारोह पर होना चाहिए। तो आलेख लिखने के लिए हमेशा हमें कैसे विषय चुनने चाहिए? जो ज्वलंत हो और प्रसिद्ध मुद्दे हों, उन्हें अपना विषय बनाना चाहिए आलेख का। आलेख लिखने से पहले उसका गहन अध्ययन होना चाहिए। जब जिस पे भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं, आलेख लिख रहे हैं, उस विषय के ऊपर पहले आपको पूरी रिसर्च करनी चाहिए, पूरा गहन अध्ययन होना चाहिए, उसके बाद लिखना चाहिए। आलेख तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। आलेख के अंत में निष्कर्ष अनिवार्य होता है, मतलब आलेख के अंत में निष्कर्ष, कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए। आलेख में नवीनता एवं ताजगी होनी चाहिए। आलेख में जो बातें लिखी हों वो पूरी रटी रटाई ना हो,
पूरी पहले से ही चली आ रही हों, केवल वही बातें ना हो, मतलब उसमें नवीनता और ताजगी होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए। आलेख का विषय ऐसा हो जो पाठक को जिज्ञासाशील बनाए, मतलब जो भी पाठक है उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए उस विषय के बारे में, और उसमें क्या हुआ इसके प्रति उसकी जिज्ञासा बनी रहे। आलेख लेखक को अपनी बात स्पष्ट और बेबाकीपूर्ण तरीके से रखनी चाहिए। जो लेखक है अपनी बात को स्पष्ट रखना चाहिए और बेबाकीपूर्ण तरीके से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए। आलेख की भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? सहज, सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रायः एक ही बात पुनः न लिखी जाए, मतलब यदि आवश्यकता ना हो तो एक ही बात को बार बार दोहराव नहीं करना चाहिए। आलेख लेखन में विश्लेषण शैली का प्रयोग होना चाहिए। विश्लेषण शैली अर्थात वैज्ञानिक शैली भी इसे कहा जाता है। आलेख ज्वलंत मुद्दों, विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए। तो ये पहले भी आ चुका है, ज्वलंत मुद्दे होने चाहिए और विषय महत्वपूर्ण होना, महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए। आलेख के मुख्य अंग। आलेख के मुख्यतः 3 अंग होते हैं: भूमिका, दूसरा विषय का प्रतिपादन या तुलनात्मक चर्चा, और तीसरा होता है निष्कर्ष। तो आलेख के 3 अंग होते हैं: भूमिका, विषय का प्रतिपादन अथवा तुलनात्मक चर्चा या निष्कर्ष। आलेख लेखन के उदाहरण। एक उदाहरण देख लीजिए, ये केवल उदाहरण के लिए लिखा है मैंने। बढ़ती आबादी देश की बर्बादी, ये मेरे आलेख का विषय है। आधुनिक भारत में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आज भारत की जनसंख्या चीन को पछाड़ते हुए विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह स्थिति भयावह होती जा रही है, क्योंकि यहाँ संसाधन सीमित है, अतः अत्यधिक जनसंख्या के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हर वर्ष लाखों लोग पढ़ लिख कर रोजगार की लाइन में बढ़ रहे हैं। खाद्य के मामले में उत्पादन बढ़ने के बावजूद देश का एक बड़ा हिस्सा भूखा सोता है। स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। तो ये एक आलेख था, आलेख का उदाहरण था। आलेख कैसे लिखें, यानी मतलब कैसे लिखना चाहिए, उसके लिए देखिए जरूरी बातें। शीर्षक चयन। पहले आपको अपने आलेख जो भी लिखना है, जिस विषय पर आप लिखने के लिए सोच रहे हैं, ऐसे 2-3 विषयों में से जो भी विषय आप ज़्यादा लग रहा है कि उस पर ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे, उसका पहले शीर्षक चयन करना चाहिए। विषय के सभी पहलुओं पर विचार कर लें, परंतु आलेख लिखते समय किसी भी संकेत बिंदु का प्रयोग ना करें। मतलब विषय जो भी आपने विषय चुना उसके सभी पहलुओं पर, उसके सकारात्मक पक्ष, उसके नकारात्मक पक्ष, उसकी प्रयोगशीलता, उसकी आवश्यकता, उसकी अनावश्यकता, मतलब सभी पहलुओं पर आप विचार कर ले पहले। आलेख का कोई प्रारूप फॉर्मेट नहीं होता है। आलेख छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखा जाता है, मतलब कोई निर्दिष्ट फॉर्मेट नहीं होता है कि आपको इस तरह से लिखना है, या इतनी हेडिंग्स डालनी है, या इस तरह से इतने पेज में होना चाहिए, इतने शब्दों में सीमित होना चाहिए, कुछ ऐसा फॉर्मेट नहीं है। इसलिए आप आलेख छोटे छोटे पैराग्राफों में लिखा जाता है। विषय को तत्कालीन घटित घटना से जोड़ना। आप जो भी विषय लिख रहे हो उसका तत्काल के किसी घटना से यदि संबंध जुड़ रहा है तो जरूर जोड़ना चाहिए। विषय से संबंधित तथ्य, आंकड़े, उदाहरण या कोटेशन का प्रयोग करें। विषय से जुड़े जो भी विषय आपने चुना है उससे संबंधित जो भी तथ्य आपके सामने हो, जो आंकड़े आपने जुटाए हो और उदाहरण, इन सबों का प्रयोग करना चाहिए। विषय से जुड़े क्यों और कैसे सवालों पर तर्क सहित अपने विचार प्रस्तुत करें। भ्रामक व संदिग्ध जानकारी न दें। विषय से जुड़े क्यों और कैसे सवालों पर तर्क सहित अपने विचार प्रस्तुत करें। भ्रामक एवं संदिग्ध जानकारी नहीं देनी चाहिए। और आलेख की आलेख का समाप्ति वाला अंश रोचक एवं निष्कर्षपरक होना चाहिए, और समस्या का समाधान भी अवश्य सुझाना चाहिए। तो आलेख का जो समाप्ति वाला अंश है वो रोचक होना चाहिए, निष्कर्षपरक होना चाहिए, मतलब क्या कंक्लूजन निकला, और समस्या का समाधान भी लेखक को जरूर सुझाना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को आलेख क्या होता है समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और मेरे एफबी चैनल से भी जुड़ सकते हैं, मैं एफबी पेज से भी, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी प्रश्न हो यदि तो आप लोग ज़रूर पूछिए,
और जो भी पहली बार विजिट कर रहा है इस चैनल पर और देख रहा है वीडियो, ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसे शेयर करना ना भूलिए। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।